एक सत्य घटना सुनाए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बार अमेरिका जा रहे थे, तो दिल्ली से डायरेक्ट 16 घंटे का फ्लाइट। जैसे ही उन्होंने टेक ऑफ किया दिल्ली से, हवाई जहाज ने उड़ान भरी, बस उड़ते ही एक इंजन में आग लग गई हवाई जहाज में। अब महाराज हवाई जहाज के इंजन में आग लग जाए, चिंगारियां निकलने लग जाएं, क्या हाल होता है। और वो भी 16 घंटे का हवाई जहाज, और विदेशी हवाई जहाज बड़े और होते, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, तो सब चीखने लगे, चिल्लाने लगे। तो पायलट ने अनाउंसमेंट की कि भैया अभी हम हवाई जहाज को उतार नहीं सकते। क्यों? 16 घंटे की यात्रा का ऑयल भरा हुआ है हवाई जहाज में। अगर हमने हवाई जहाज को उतारा और धमक से जरा भी चिंगारी अगर वहां पहुंच गई तो सब मर जाएंगे। क्या करेंगे? बोले हम अपना वो टैंक खोल रहे हैं, फिर भी हमको 6 घंटे आकाश में घूमना पड़ेगा, तब हवाई जहाज उतरेगा। अब हवा में हजारों फीट ऊपर इतना ऑयल लेकर के इतने यात्रियों के साथ हवाई जहाज घूम रहा है ऊपर आकाश में। रो रो के बुरा हाल हो गया सब लोगों का। रात्रि 2 बजे हवाई जहाज उड़ा था और सवेरे 7:30-8 बजे वापस दिल्ली उतरा। तो जैसे दिल्ली उतारा गया, उसका दरवाजा खुला, सारे पैसेंजर अपने अपने घर को भाग गए। सबको कहा कि भैया 4 घंटे रुक जाओ, दूसरे हवाई जहाज से भेज देते हैं अमेरिका। कोई नहीं गया। 4-5 लोग बचे थे, उनमें एक हमारे पिताजी थे। तो पिताजी महाराज से किसी न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, महाराज जी आप लोग करीब 250-300 पैसेंजर थे, उसमें से अब ये गिनती के 10 लोग बचे हैं, आप वापस विदेश जाने को, मतलब अमेरिका जाने को तैयार है। 16 घंटे इतना भयावह एक्सपीरियंस करने के बाद अब आपको भय नहीं लगता? पिताजी बोले, भैया भय की तो पूछो मत, अब हम 9 घंटे 10 घंटे लेट हो गए। हमारे गोपाल जी हमारे साथ हैं, हमारी भागवत जी हमारे साथ हैं। तो 2 भाव मन में आ रहे थे, यदि बच गए तो गोपाल जी की ने रक्षा कर ली, ऐसा भाव आता, और यदि कुछ हो जाता तो ये रहता कि चलो गोपाल जी हृदय से तो लगे हुए थे, अंतिम क्षण में गोपाल जी तो संग में थे। तो दोनों में हमको प्रसन्नता थी, बच गए तो बढ़िया, कथा करेंगे अमेरिका जाके, और यदि कुछ हो जाएगा तो ये भाव है कि भागवत जी और गोपाल जी जिनकी जीवन भर सेवा करी, वो कम से कम साथ तो थे अंतिम समय में, कोई था या ना था वो तो थे। 4-5 लोग बोले आपको बिल्कुल भय नहीं लग रहा। तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वभाव है कि उसको फिर भय मृत्यु का नहीं होता, उसको भय इस बात का नहीं होता कि संसार में क्या छूटे क्या मिले। उसको इस बात का भय रहता है कहीं किसी कारण से मैं ठाकुर जी से विमुख ना हो जाऊं, मैं कहीं किसी कारण से ठाकुर जी से दूर ना हो, इस बात का भय लगा रहता है। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। अभी यदि इतना बड़ा चूहा भी अगर आप लोगों के बीच में आ जाए तो आप सब उछल जाओगे, कूद जाओगे, भाग जाओगे, इधर उधर हो जाओगे। क्यों? भय। हमको सबसे ज्यादा भय एक जीव से लगता है, छिपकली। सबसे ज्यादा भय लगता है, जबकि कुछ कहती नहीं है लेकिन फिर भी लगता है मुझे। और आप विश्वास माने किसी से पूछ लेना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि व्यासपीठ पर आ जाती है, लेकिन जब यहां बैठा होता हूं तब नहीं लगता उससे भय। यहां से उतरते ही तो बस ये समझो कि काल है, साक्षात दिख नहीं जाए। मुझे सर्दियां इसलिए पसंद है, सर्दियों में दिखती नहीं है वो, सर्दियों में नहीं दिखती, पता नहीं कहां जाती है। इसलिए कभी कभी मन करता 12 महीना क्यों नहीं रहती सर्दी। अब हमारी तो क्या, हर 7 दिन में घर बदल जाता है, हर 7 दिन में हमारे कमरे बदल जाते हैं, हर 7 दिन में नई जगह पहुंच जाते हैं। तो जो पहले पहुंचते हैं उनसे ये कहते हैं भाई देखो कमरे में गद्दा नहीं हो चलेगा, एसी नहीं हो चलेगा, पंखा नहीं हो चलेगा, वो नहीं होनी चाहिए, बस उससे भय लगता है। कमरे में तो बच जाते हैं, लेकिन कई बार जंगलों में कथा होती है तो मंच पे आ जाती हैं, व्यासपीठ पे चढ़ जाती है। लेकिन यहां बैठ करके जब भगवत चर्चा कर रहे होते तब उससे भय नहीं लगता। अब प्रयास करते हैं धीरे धीरे कि ये भय भी निकले हृदय से। तो आध्यात्मिक स्थिति का ये प्रभाव है कि यहां भय निवृत्त हो जाते हैं हम, और ये भय निवृत्तता ही आध्यात्मिक होने का लक्षण है। यदि कोई व्यक्ति भयभीत रहता है और अपने आप को भक्त कहता है तो गलत कह रहा है, वो भक्त नहीं है। फिर भक्त का स्वभाव भय नहीं है, निर्भय है। अच्छा,
स्वयं भी निर्भय। जैसे निर्भीक व्यक्ति कैसा, किसी के पास में बंदूक हो अपने आप को निर्भय माने, किसी के सिर पर नेता राजनेताओं के हाथ हों वो अपने आप को निर्भय माने, किसी के पिताजी बहुत धनवान संपत्ति बहुत वो अपने आप को निर्भय माने। ये सारे निर्भय मानने वाले एक दिन भयभीत हो जाएंगे, लेकिन जिसके ऊपर ठाकुर जी का हाथ रखा है वो सबसे बड़ा निर्भीक है, निर्भय। हम इस बात से निर्भीक है कि हमारे ऊपर ठाकुर जी का हाथ है, हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तो भैया भक्त का पहला लक्षण क्या है कि वो कभी चिंतित नहीं होता, कभी चिंता में नहीं। हां, भक्त चिंतन में रहता है, चिंता में नहीं। जिसको बहुत चिंता हो रही है, और चिंता भी कैसी, सांसारिक चिंता, धन की चिंता, व्यापार की चिंता, बच्चों की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, प्रॉपर्टी की चिंता, पत्नी की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता। अच्छा एक और बात कहें, अत्यंत विषय भोगी लोग भी ऐसे ही होते हैं। बहुत सावधानी से सुनो, कोई आए जाए आप बस हमको देखो। अत्यंत विषय भोगी लोग वो भी ऐसे ही होते हैं, उनको भी किसी की चिंता नहीं होती। पूरे दिन पी के पड़े रहते हैं, पूरे दिन बस उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं, उनको भी किसी की चिंता नहीं होती। न बच्चों की चिंता, न परिवार की चिंता, न किसी की चिंता। पर कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छा तो पूरी कर रहे हैं, वो अपनी चिंता तो कर रहे हैं कि हमको पीनी है, हमको खाना है, हमको ऐसे करना है। पर भक्त ऐसा नहीं। चिंता ना करने का मतलब, भक्त का मतलब ये नहीं कि आलसी हो जाओ, पड़े हुए हैं महाराज अब जो होगा सो ठाकुर जी कर लेंगे, ऐसा नहीं। देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे नहीं पड़े रहना, अपने कर्म का निर्वहन करना है, कर्म के फल की चिंता नहीं करनी, अपने कर्म का निर्वहन करते रहो। अच्छा होगा कि बुरा होगा वो चिंता छोड़ता है। इसका आप क्योंकि कई लोग कथा का अर्थ गलत लगा देते हैं। महाराज जी आप कह रहे थे ना चिंता निवृत्त हो जाओ, इसका मतलब ठीक है कल से जॉब पे 8 बजे की जगह 10 बजे जाएंगे, क्या चिंता, बॉस सुनाएगा ही तो सही, चिंता नहीं होनी चाहिए, हम तो भक्त हैं। नहीं, कर्म का निर्वहन तो पूर्णता करे, पर उसके फल पर कोई चिंता ना करे, उसकी कोई चिंता नहीं। भगवान ने पूरी गीता में अर्जुन को यही समझाया। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, इतने खास, इतना खास हमारा कोई हो जाए, इतना खास तो बहुत दूर की बात है, हल्का सा कोई सामान्य सा कोई व्यक्ति जो ऊंची पदवी पर वो भी हमारा खास हो जाए तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, जे काम करवा दे भैया, हमारा जे काम करवा दे, ये काम निकलवा दे, यहां से ऐसे करवा दो, वहां से हमारी ये प्रॉपर्टी का ये करवा दो। अर्जुन भगवान का इतना खास कि ठाकुर जी उसके सारथी बन गए, जगत नियंता जगदाधार तीनों लोकों के स्वामी अर्जुन के साथ खड़े हैं। अर्जुन चाहता तो भगवान से कहते ठाकुर जी महाभारत का युद्ध जिता दो मुझको, आप तो भगवान हो, आप तो जो सोचते हो जाता है, आप जिता दीजिए मुझको, आपकी पलक झपकते ही कौरव सारे मर जाएं और मैं जीत जाऊं। क्या भगवान के लिए ये दुविधाजनक है क्या? क्या भगवान के लिए बहुत मेहनत वाला काम है क्या? नहीं, ठाकुर जी एक पलक झपकेंगे और उतने में ही कौरव सब खत्म। पर भगवान ने अर्जुन को आलसी नहीं बनाया। पूरी गीता में कितनी बार भगवान कहते हैं युद्ध च युद्ध च युद्ध च, युद्ध कर युद्ध कर। कई बार परिस्थिति ऐसी होती थी, अब क्या करूं अब क्या करूं, हाथ पांव कांपते थे, भगवान कहते कांपा मत कर, बुद्धि लगा, युद्ध कर, निकाल अपना धनुष बाण, लग जा, मैंने तुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का मनन चिंतन करता रहा कर अर्जुन। और सबसे पहली बात, सबसे विशेष बात, तुझे जीतना है इस भाव से युद्ध मत कर, तुझे अपना कर्म करना है। बंधु ये फिलॉसफी हम समझ नहीं पाते। हां वो बात ठीक है कि हर व्यक्ति कर्म जीतने के लिए ही कर रहा है, पर जीत मिलना ना मिलना ये ठाकुर जी के हाथ में, वो देंगे कि नहीं। आप क्यों सोच लेते हो पहले से ही? उसका विचार मत करो, बस अपना कर्म करो। आपका कर्म यदि साफल्य होगा, कर्म यदि श्रेष्ठ होगा तो फल श्रेष्ठ मिलेगा।
भगवान ने अर्जुन को यही समझाया, बोले तू हारेगा कि जीतेगा इसका विचार मत कर अर्जुन, बस तू अपना युद्ध कर बिना जीतने हारने की भावना से, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। फल देने का अधिकार मेरा है, और वो मैं अब दूं कि 10 वर्ष बाद दूं कि 50 साल बाद दूं कि अगले जन्म में दूं, वो मेरे हाथ में। इसलिए तुम पहले से सोच के दुखी मत हो। कई बार ऐसा होता है, आप अभी अच्छा कर रहे हो और उसके बाद भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो, फिर लोग आते हैं, महाराज जी हम तो बहुत अच्छा करते हैं, सबके साथ बढ़िया करते हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझे अच्छे का फल कब मिलेगा? वो ठाकुर जी के हाथ में है। ठाकुर जी चाहें तो अगले जन्म में भी दे सकते हैं। कई बार हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, महानिकृष्ट, सारे गलत काम करते हैं फिर भी इतने सुखी हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म भोग रहे हैं अपना। इसलिए भैया व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि कर्म पहले विचार कर ले, फल पहले ही विचार कर ले। कर्म अभी किया नहीं है, आज लेटर आ गया कि तुम्हारी जॉब लग गई, बस लेटर देखते ही नेत्र बंद हो जाते हैं। हाँ, कल से सुबह जाऊंगा, जॉब करूंगा, 1 महीने की पहली कमाई आएगी, इतना माँ को दे दूंगा, इतना पिताजी को, इतना अपने पास रखूं, फिर मित्रों को पार्टी दूंगा, फिर थोड़ा और 6 महीने तक बढ़िया काम करूंगा, 6 महीने बाद फिर मेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, फिर ऐसा होगा, फिर वो जो इकट्ठा करूंगा ना उससे फिर मैं एक घर बना लूंगा, फिर घर में रहेंगे, फिर हम वहां उस वाली कॉलोनी में रहा करेंगे, वहां पे बढ़िया घर। अभी जॉब पे गया भी नहीं है, वो घर भी बन गया उसका, उसमें ये वाला गीजर लगवाऊंगा, ऐसा वाला एसी लगवाऊंगा, माँ इतना बड़ा वाला टीवी, उसमें बैठ के बढ़िया अपना तुम सीरियल देखा करना, फिर मेरी और प्रमोशन बढ़िया हो जाएगा, फिर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, फिर मैं जॉब छोड़ दूंगा, फिर मैं अपना बिजनेस लगाऊंगा, इतना पैसा मुझ पे आ जाएगा, कुछ पिताजी दे देंगे, फिर वहां बिजनेस लग जाएगा मेरा वहां पे। फिर वो मेरा एक दोस्त है, रोता रहता है, मुझे कुछ करवा दो, उसको मैं पार्टनर बना लूंगा अपने साथ, उसके साथ बैठ के फिर बढ़िया बिजनेस करेंगे, बिजनेस करके पूरे गुना पे हमारा वर्चस्व होगा, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होंगे हमारे बिजनेस के। फिर एक व्यक्ति मुझसे रीच करके अपनी बेटी का मुझसे ब्याह करा देगा, उससे ब्याह कर लूंगा। डिमांड होगी मेरी सुंदर होनी चाहिए, कि गाड़ी मिलनी चाहिए, फिर गाड़ी आ जाएगी, ब्याह कर लूंगा, फिर मेरे 3-4 बच्चे हो जाएंगे, उन बच्चों को मैं ग्वालियर पढ़ाने ले जाऊंगा, बेटी हुई तो उसको इंदौर पढ़ाऊंगा, वहां पर साहब अभी जॉब कल से लगनी है, उसकी 6 घंटे बचे हैं अभी जॉब पे जाने में, पहले ही सोच लिया उसने। और विश्वास मानिए, जैसे ही आपने ये सारी बातें सोची, फिर ठाकुर जी पासा करते हैं, अच्छा ये लो, जितना सोचा सब धराशायी, तुम्हारा अधिकार फल पर नहीं है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, तुम उस पर ध्यान दो, फल देने का मेरे ऊपर छोड़ो। मुझसे ज्यादा अच्छा जानता है क्या कोई कि तुमको कब किस वस्तु की आवश्यकता है? हम जैसा विश्वास मानिएगा बंधुओं, हम जैसा चाहें वैसा जीवन यदि बन गया ना, हम ही राक्षस हो जाएंगे। वास्तव में हम लोग मानव इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा हमको मिलता नहीं है। रावण का निर्माण क्यों हो गया? क्योंकि वो जो चाहता था मिल जाता था उसको। और एक बात और, अगर यहां कोई ऐसा व्यक्ति बैठा वो जो चाहता है उसको मिल जाता है, समझ जाओ कहीं तुम्हारा राक्षसत्व ना हो जाए। चाहने पर वस्तु का ना मिलना ये भगवान की कृपा है। ठाकुर जी तुम पर दृष्टि, अब बच्चे छोटे छोटे बच्चे, यहां कितने सारे बच्चे, इन बच्चों की चाह यदि माता पिता पूरी करने लग जाएं, क्या होगा? बिगड़ जाएंगे बालक। बच्चा तो हर वो वस्तु चाहता है, ये खिलौना दिला दो, ये पिला दो, ये खिला दो, मेले में ये करवा लाओ। और ऐसे बच्चों को माता पिता उनसे और बचा के रखते हैं जो उनको बात बात पे उनकी बात पूरी कर दे। जैसे मामा कभी कभी आता है बच्चों के पास, उनको ले जाएगा गोद में भर के, दुकान से दिला लाएगा, तो माँ डांटती है, अरे तू क्यों ले जाता, उसको डॉक्टर ने मना किया, ये सब खाना पीना ठीक नहीं है उसके लिए। बच्चों की इच्छा पूर्ति यदि बहुत होती है तो निश्चित है बच्चे बिगड़ेंगे। ठीक वैसे ही अगर हम मानवों की इच्छाएं बहुत पूरी हो रही हैं तो निश्चित है कि हमारे भीतर रावण प्रकट हो चुका है और उसका निर्माण ठाकुर जी करवा रहे हैं। लेकिन आप कुछ विचार करते हो और वो पूर्ण नहीं होता है तो मुस्कुराइए, ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर।
अपना अधिकार बंधुओं अपन लोग केवल कर्म तक ही सीमित हैं, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। मुझे सत्य बता रहे हैं, आज व्यासपीठ पर बैठ के आज हमको 8 वर्ष हो जाएंगे जुलाई में कथा करते हुए। बहुत करीब 10-12 वर्ष पुरानी बात है। किसी एक व्यक्ति ने, वो रेखा पढ़ना जानते थे माथे की, उसने माथे की रेखा देख करके हमसे कहा कि आप जीवन में कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाओगे। बोले आप कभी जीवन में व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाओगे। आज 8 साल हो गए कथा करते हुए, व्यासपीठ पर बैठे भी हैं, कथा भी कर रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं और खूब कथा हो रही हैं। अब वो रेखा पढ़ने वाले पंडित जी आते तो ऐसे ही आते। मैंने कहा कहां गए भैया, कथा चल रही है खूब, क्या करोगे अब। पहले से ही फल का विचार मत कीजिए बंधुओं, आप अपना कर्म सुदृढ़ रखो। कर्म में इतना बल है, इतना बल है कि वो आपके पूर्व नियोजित आपके ग्रह नक्षत्र जो बिगड़े होंगे उनको भी सही कर दे। शनि की 7.5 किसी ने बता दी कि शनि की 7.5 जीवन में आ गई, आप उसी दिन शुद्ध हो जाइए, अपने कर्म के प्रति सजग हो जाइए। जो 7.5 वर्ष भयावह होते हैं ना, उसी 7.5 वर्ष में व्यक्ति यदि शुद्धता, पवित्रता, बुद्धि, मन की सब कुछ बिल्कुल पवित्र कर ले और कर्म का निर्वहन करे तो वही 7.5 साल में कुछ बन जाएगा। ये ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं ना, इनको परास्त करने की सामर्थ्य केवल 2 वस्तुओं में, एक तो भगवान नाम और दूसरा आपका कर्म। ये दोनों ग्रह नक्षत्रों को बदल करके रख सकते हैं। इसलिए भैया भयभीत मत हो। आध्यात्मिक भक्ति पथिक व्यक्ति का लक्षण है कि वो कभी भयभीत नहीं होता, सदा निर्भीक रहता है, निर्भय। और श्रीमद् भागवत यही करती है। श्रवण जब आप 7 दिन अनवरत करते हैं तो 7 दिन के भीतर निर्भीकता जीवन में आती है, भय नष्ट हो जाता है चित्त में से।